हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज ये जो बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र, यानी कि जिसको सिविक्स भी कहते हैं, उसी का आपको चैप्टर 2 यानी कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इसी का मैं आपको आज के इस वीडियो में जितने भी बुक में यानी कि एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, बिल्कुल मैं उसी का सब्जेक्टिव यानी कि सभी सब्जेक्टिव का मैं आंसर पूरा पूरा करवाने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का यानी कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे प्यारे बच्चे, जाके ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिए। मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ आपको, सभी सब्जेक्ट का यानी कि ऑल सब्जेक्ट का आपको यानी कि इस चैनल पर पढ़ाई होता है, तो जरूर से आके देख लीजिए। उसका वीडियो में लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। और आपको क्लास टाइम में अगर बता दूँ प्यारे बच्चे कि आपको क्लास टाइम बहुत किसी को पता नहीं है, तो सुबह जो आपका क्लास टाइम है प्यारे बच्चे 1:15 AM में एक क्लास होती है आपका, और दूसरा जो आपका होता है प्यारे बच्चे 2 बजे PM यानी कि अभी दोपहर में होती है क्लास, और एक क्लास जो आपका प्यारे बच्चे 7:30 शाम में यानी कि PM में है प्यारे बच्चे। चलिए दोनों तीनों क्लास आप अटेंड कीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF लेना प्यारे बच्चे, तो सिर्फ आपको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ले सकते हैं PDF। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चैप्टर 2 है कक्षा यानी 10th का। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये है आपका यानी कि अभी तक इस बिहार बोर्ड के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, और इस नंबर पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर। और अगर आपको PDF चाहिए ऑल सब्जेक्ट का तो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, फिर कॉल भी करना है, कॉल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशंस, ठीक है। चैप्टर 2 का सॉल्यूशन करवाने वाला सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, जितने भी क्वेश्चन सभी का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन क्या है, वह नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इन्हें आप कहता है वारियाता के कर्म में बताएं, समझाइए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सरकार स्थानीय लोगों के शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। स्थानीय लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकों को जानते हैं। आम जनता के लिए अपने प्रदेश का अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारों द्वारा बनाई योजना से ज़्यादा स्वीकारित होती है। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी बोल रहे थे ना सर ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि चाहे उर्दू वाले हो, नॉन हिंदी वाले हो, या फिर संस्कृत वाले हो, या फिर मैथिली वाले हो, तो आपको सिर्फ 299 में दिया जाता है ऑल सब्जेक्ट का PDF प्लस गैस क्वेश्चन, यानी कि 750 प्लस प्यारे बच्चे, 750 प्लस गैस क्वेश्चन भी दिया जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का 700 प्लस क्वेश्चन। और ये लेना चाहते हो जरूर से 299 में ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप पे सभी बच्चे ज्वाइन कर लिए, बैच आपको भी ज्वाइन करना, तो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको डिटेल पहुंच जाएगा। तो चलिए सीधे आपको पहला नंबर आपका पहला यानी कर्म में समझाना है, तो पहला नंबर 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का पहला यानी कि आंसर होगा, स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं को, प्राथमिकों को जानते। दूसरा, स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारों द्वारा बनाई योजना में ज़्यादा स्वीकृत होती है। सर तीसरा तीसरा यानी कि तीसरा पॉइंट में आपको फर्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाओं कम खर्च में पूरी कर सकती है। उसके बाद आपको आम जनता के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका जनप्रतिनिधियों को से संपर्क कर पुनः पाना मुश्किल होता है। सही बात है। चलिए उसका अति लघु क्वेश्चन क्या, अति लघु क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि जो 2 नंबर वाला होता है 2 नंबर वाला बुक में मिला सकते हैं। पहला नंबर तो संघ राज्य का अर्थ क्या है, संघ राज्य का अर्थ सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इस तरह के राज्य के लिए पूरे देश की एक सरकार केंद्र सरकार होती है, और राज्य सरकार प्रांतों के लिए अलग अलग केंद्र और राज्यों के बीच संविधान में उल्लेखित सत्ता या शक्ति का स्पष्ट बंटवारा रहता है। राज्यों के नीचे भी सत्ता के साझेदारी रहती है, जिन्हें स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सत्ता के इसी बंटवारे को संघ राज्य एवं या फिर संघवाद कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन था आपका संघ शासन की 2 विशेषताएं बताए। तो संघ शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। तो संघ शासन की 2 विशेषताएं पूछा है, आपको 2 विशेषताएं मैं बताता हूँ, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। पहला विशेषता आपको क्या लगना है, संघ शासन में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरे स्तर पर प्रांतीय या राज्य सरकार जिनके अधीन गौण विषय होते हैं। दूसरा नंबर प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अपने अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र रहती है, लेकिन उन्हें अपने कार्य के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यदि दोनों में कहता है मन मुटाव की स्थिति आती है तो केंद्र का निर्णय ही मान्य होता है। बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये वाला। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य है कि उसकी जिम्मेवारी उस पर से नीचे तक बैठी होती है। सत्ता की शक्तियाँ किसी एक बिंदु पर ही सिमटने नहीं पाती है, वह विभिन्न रूपों से बढ़ जाती है। भारत का उदाहरण ले तो ये केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक अधिकार और कर्तव्य पूर्ण बटे होते हैं। सत्ता की साझेदारी का एक रूप एक एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका तथा थर्ड में आपका न्यायपालिका का बटा हुआ होना भी है। न्यायपालिका ये देखती है कि कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने पाए। राज्य सरकार जिला को लेकर ग्राम पंचायतों का सत्ता की साझेदारी की कर्तव्य करती है, ठीक है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आदि इसी के उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद आपको आगे क्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र में क्या महत्व है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है, इसी के चलते कोई किसी को दबाकर नहीं रख सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक शक्तियों में कहता हिस्सेदारी या साझेदारी करने व्यवस्था रहती है। इसका महत्व विशेष इस बात में है कि किसी को असंतोष प्रकट नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यदि बहुमत आपके साथ हो तो इसका अर्थ है किसी सभी आपसे संतुष्ट हैं। यदि किसी को केंद्र में मौका नहीं मिलता है वो राज्य के शासन साझेदारी कर सकता है। यदि वह इसमें असफल हो जाता है तो स्थानीय निकाय में अपना भाग्य कहता आजमाता है। यदि वह भी उसे जीत नहीं मिलती है उसका अर्थ जानता और उसके काबिल साझेदारी नहीं है, वह विरोध में झंडा लहराते रहे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होता है, सत्ता के साझेदारी से अलग अलग तरीके क्या है। तो सत्ता के साझेदारी का अलग अलग तरीके निम्नलिखित है। पहला होता है केंद्र शासन, दूसरा है राज्य शासन तथा तीसरा स्थानीय शासन। स्वशासन केंद्र शासन के अधीन पूरे देश का शासन रहता है और उसे अधिक प्राप्त होते हैं। राज्य शासन में राज्य की सरकार अपने अपने राज्यों का कार्य देखती है, इन्हें अपेक्षाकृत कर्म अधिकार प्राप्त रहते हैं। स्थानीय शासन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद या नगर पालिका तथा नगर निगम होते हैं। ये संस्थाएं स्थानीय कार्यों की जिम्मेवारी उठाती है। ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार प्राप्त होता है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष सत्ता प्राप्त कर। सत्ता की साझेदारी यदि उसे बहुमत नहीं मिलता है तो सत्ता में बाहर रहकर भी सरकार का अंकुश रखता है और सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद आपको बता दूं कि अब आप भी अगर चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना प्यारे बच्चे तो सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया था। इस नंबर पर जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और आपको अगर पीडीएफ एंड नोट्स लेना जरूर से इसमें कांटेक्ट कीजिएगा। और इस चैप्टर का यानी कि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सभी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सभी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इस चैनल पे प्यारे बच्चे, ठीक है। उसके चलिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक दल किस सत्ता में साझेदारी करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी के मूर्त रूप देने वाले जीते जागते उदाहरण है। ये सत्ता के बंटवारे का सशक्त वाहक हैं। ये सामाजिक समूहों को प्रतिनिधि बनाकर अच्छी तरह मोल तोल कर लेते हैं। जहाँ कहता वयस्क मताधिकार का रिवाज है जैसे भारत, वहाँ वे अधिक संख्या में अपने अपने प्रत्याशियों को जितवा कर बहुमत प्राप्त करते हैं। बहुमत के आधार पर ही वे सत्ता में साझेदारी करते हैं। यदि बहुमत नहीं मिलता तो वे बहुमत नहीं मिलता है तो विरोधी दल का कार्य करते हैं और सरकार को गलत काम करने से रोकने का प्रयास करते हैं। वे पूछ कर सरकार पर दबाव बनाते हैं। अल्पमत दल इसी प्रकार सत्ता में साझेदारी करते हैं। लेकिन राजनीतिक दल ऐसे ही सत्ता में नहीं पहुंच जाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के बाद राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर
करने में जुट जाते हैं। वे घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसमें वे दबाव करते हैं कि सत्ता आने के बाद क्या क्या करेंगे। अपने अपने जिम्मेवार क्या उम्मीदवार खड़े रखते हैं। सही बात है। चुनाव के दिन मतदान होता है। इस निश्चित दिन को मतों की गिनती होती है। जिस दिन दल की अधिक उम्मीदवार जीतते हैं उस दल के नेता राष्ट्रपति या राज्यपाल यहाँ अपनी सरकार बनाते हैं। दबाव पेश करता है। संतुष्ट होने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिमंडल गठित करने के लिए आमंत्रित करता है और मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। यह निश्चित अवधि के अंदर संसद या विधानसभा के बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। जिस दल को बहुमत नहीं मिलता है वह दल विरोधी दल में रहकर सरकार का नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह कार्य भी बड़े महत्व का है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं, आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए दूसरा मतलब गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी कौन कौन करते हैं। गठबंधन की सरकार में सत्ता साझेदारी विभिन्न दलों की विधायक या संसद होते हैं। यह दल चुनाव के समय के तहत गठबंधन करते हैं, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये बहुमत प्राप्त करते हैं, प्रयास करते हैं। कभी कभी चुनाव के बाद भी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने पर कई दलों को मिलाकर गठबंधन करते हैं और बहुमत प्राप्त करते हैं। जैसे ये कहता है 21वीं सदी के प्रथम दशक के आरंभ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था और सफलतापूर्वक शासन चलाया था। गठबंधन की सरकारों को विभिन्न विचारधारकों, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रों और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय एक सरकार एक स्तर पर सत्ता में साझेदारी होते हैं, लेकिन ये सदैव नहीं चल पाता। साझेदार दल कभी कभी इतना लालची बन जाते हैं जिसकी बात बात पर मंत्रियों से सिफारिश करना चाहते हैं। यदि उनके बात नहीं सुनी जाए तो बार बार समर्थन वापसी धमकी देते हैं। सभी नेता वाजपेयी ही नहीं हो जो सबको एक सूत्र में बांध रखते हैं, लेकिन इस तरह के सरकार जनता के हित में काम नहीं कर पाती है। कारण कि सभी के अपने अपने समर्थक होते हैं और वे पीछे पर अपना गलत काम करा लेने के दबाव बनाए रखते हैं। फलतः सरकार खुलकर सही काम नहीं कर पाती है। जनता को ऐसी स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दबाव समूह किस तरह के सरकार को प्रभावित कर सकता सत्ता में साझेदारी बनाते हैं। तो दबाव समूह का तैयार होता है जब विभिन्न हितों का नजरिए की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से राजनीतिक दलों को अतिरिक्त जनसंघर्ष तथा जन आंदोलन के द्वारा अपने को संगठित करते हैं। दबाव समूह समान जन संघर्ष एवं जन आंदोलन के अनेक प्रकार के हित समूह शारीरिक होते हैं। यह भी स्वभाव कि वे कुछ हितों के बजाय सर्वमान्य हितों के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। किसी तरह की भी होना नहीं यही चाहिए कि लोकतंत्र में किसी एक समूह के हित की नहीं बल्कि सभी समूह के हित की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आगे दबाव समूह इसी तरह संगठित होकर सरकार में प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनाते हैं या बन सकते हैं, लेकिन दबाव समूह को किसी लालच या लोभ में काम नहीं करना चाहिए। 1974 ईस्वी में छात्रों ने आंदोलन चलाया जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया, वह किसी लोभ में नहीं किया गया था। यह बात दूसरी की बाद में उन आने के स्वार्थी लोगों का उदय हो गया है जिन्हें सरकार के चलाने नहीं दिया जाता। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने का पूर्ण है क्या मौका मिल गया है। यदि सभी निर्लोभ बनकर काम करते हैं तो सरकार गिरने में नौबत ही नहीं आती। मोरारजी सरकार को गिराना जनता के प्रति धोखा था, इसके लिए जनता उन्हें चुनकर नहीं भेजा था। अतः दबाव समूह को यह भी सोचना चाहिए कि जनमानस की इच्छाओं की हत्या नहीं होने पावे। विजय लक्ष्मी, पंडित जगजीवन राम, बहु गुना आदि जयप्रकाश जी के हित में नहीं बल्कि उनके किए कार्रवाई पाने फेरने के लिए जनता पार्टी शामिल हुए थे। फिर कहता है लोहियावादी समाजवादी कहता भीतर घात करके सरकार को गिरवा दिया, जिससे इंदिरा गांधी को पुण्य मौका मिल गया। सही बात है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक, जितना भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे और एक क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कथन का समर्थन करते हुए 50 शब्द में उत्तर दे। पहला मतलब हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरत होती है, भले ही वह छोटे
हो या हम उसमें सामाजिक विभाजन नहीं हो। सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े देशों में होती है। सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत भाषाएं जातीय आधार पर विभाजन वाले होते हैं। तो बिल्कुल क का मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर क का आपको आंसर क्या लिखना आपको। चलिए, सत्ता में साझेदारी वास्तव में व्यक्ति की कमजोरी रही है। समाज चाहे जितना भी छोटा, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे आवश्यक सामने आ जाएंगे जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहेंगे। यदि उनके किसी प्रकार की फूट नहीं भी हो तो कहता बाहरी तत्व उसको घुसकर फूट उत्पन्न कर देते हैं। नेपाल का एक बहुत छोटा देश है और समाज भी बहुत बिखरा नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक दल समाज को प्रवेश कर उनके फूट की स्थिति को उत्पन्न कर दिया है। परिणाम बहुत ही राजा के शासन छीन कर प्रजातंत्र की स्थापना कर गई है। चुनाव हुआ लेकिन एक दल को बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती। एक खास दल उसकी भी संतोष नहीं कर पाती। देखने के समाज छोटा लेकिन सत्ता में साझेदारी की बेचैनी बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन मांगा है लेकिन मैं आपको तीनों का आंसर लाया हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ पहले से कि आपको हो सकता है कि पहला का आपको याद हो जाए, दूसरा का याद ना हो, तो इसीलिए मैं आपको तीसरा का भी देख सकते, तीसरा का भी मैं आपको, दूसरा का भी मैं पूरा आंसर लाया हूँ, आपको याद कर लेना। आपको थर्ड का भी मैं लाया हूँ। मैं आपको एक बता दिया क्योंकि एक ही का आंसर देना वाला ना। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप भी चाहते हैं, ठीक, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, पहले आपको मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड था। अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF और नोट्स लेने के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर 990503। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 9905032120। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना। सिर्फ आपको मात्र 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का दिया था। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जरूर से कोई नहीं, क्लास के लिए वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और सेकंड चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चैप्टर का, यानी कि सभी चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।